नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे कि एक स्टेशन कैसे ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के लिए जो मेन दिल होता है स्टेशन का वो कैसा होता है, ये है रिले रूम। इसमें ड्यूल की लॉक लगाया जाता है। वह दो चाबियों से ताला खुलता है। पहला एक स्टेशन मास्टर का चाबी होता है, दूसरा होता है अपना ESM का की। हम आपको ओवरव्यू बताएंगे कि एक स्टेशन कैसे कंट्रोल होता है। ये है ओवरव्यू रिले रूम के अंदर का, जिससे अपन एक स्टेशन को कंट्रोल करते हैं। पर बाहर के आदमी क्या समझते हैं, कोई भी हो जो रेलवे में नौकरी नहीं करता, कि एक स्टेशन मास्टर ही सब कुछ करता है। ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं। जैसे बाहर में जो भी आपने बॉक्स देखे होंगे साइड पे स्टेशन के आजू बाजू में, उन बॉक्स से सप्लाई आता है यहाँ पे के रेक में। के रेक से हम यहाँ पे एक करते हैं इंटरलॉकिंग, जो अपनी सेफ्टी को देखता है। अगर जैसे किसी ट्रेन को सिग्नल देना है तो सिग्नल देने के बाद हमारा ये सिस्टम ये देखता है कि कहीं गलत डायरेक्शन में सिग्नल तो नहीं दिया ना। अगर दिया तो सिग्नल नहीं आना चाहिए। ऐसा हम सेफ्टी देखते हैं। ऐसे ही साइड में पॉइंट मशीन होता है, जो कि यहाँ सिस्टम से इंटरलॉक रहता है। अगर किसी डायरेक्शन में अपन ने सिग्नल दे दिया तो सिग्नल देने के बाद वो पॉइंट भी चेंज नहीं होना चाहिए। वह सब इस रिलेस के थ्रू इंटरलॉकिंग किया जाता है। ये देखिए, ये होता है पीछे का कंडीशन, इंटरलॉकिंग। ये तो हो गया अपना। दूसरी बात होती है कि दो सिंगल लाइन में क्या होता है कि दो स्टेशनों के बीच में एक ही ट्रेन चलना चाहिए। तो एक मास्टर दूसरे मास्टर से परमिशन लेता है। वह परमिशन को, ये एक सिस्टम होता है ब्लॉक, ये सिस्टम परमिशन देता है कि हाँ आप गाड़ी भेज सकते हो। गाड़ी भेजने के लिए परमिशन ये देगा, ये सिस्टम देता है। वैसे ही एक होता है सिस्टम ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। अगर गलती से ये सिस्टम गलती कर दे, फिर भी ये एक सिस्टम होता है अपने पास, पिकास, ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। ये क्या करता है कि मान लो एक स्टेशन से गाड़ी भेज दिया सिंगल लाइन पे, दूसरे स्टेशन से भी गाड़ी भेज दिया, तो ये 500 मीटर की डिस्टेंस पे ट्रेन को डिडक्ट करके और ट्रेन को ऑटोमेटिक स्टॉप कर देता है। ये है इसका इंटरलॉकिंग पिकास का है। इसी के बाद एक होता है यहाँ पे इवेंट लॉगर, ये है डाटा लॉगर। इस रिले रूम में इस स्टेशन पे कोई भी एक्टिविटी हो, उस एक्टिविटी को ये है डाटा लॉगर, ये स्टोर करता है और स्टोर करके हर एक इवेंट को अपने स्टोर करके रखता है। जब भी कोई सिग्नल मूवमेंट होता है या ट्रेन मूवमेंट होता है, तो वह रिले का सीक्वेंसिंग जो पिकअप और ड्रॉप होता है वह सब इसमें स्टोर होता है। और जब कोई फेलियर आता है तो इससे अपन डाटा निकाल के स्टडी कर सकते हैं कि फेलियर किस वजह से हुआ है। एक और तीसरा सिस्टम है जो हमारे स्टेशन पे अभी अभी नया लगा है, ये है BPSC। ये कहना व्हील काउंटिंग करता है। दो स्टेशनों के बीच में कौन इंश्योर करेगा कि जितने व्हील दूसरे स्टेशन से पास हुए उतने ही आगे आने वाले स्टेशन पे आए हैं, या फिर कोई डिब्बा पीछे छूट के रह गया, ऐसा कौन इंश्योर करेगा। इसलिए ये सिस्टम लगाया है BPSC। इसका पूरा नाम होता है
ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर, यानी एक्सेल को काउंट करता है। जैसे इसमें देखो, ये 1 5 4 1 6 इतने व्हील काउंट कर लिए हैं। जब ड्रेन सेक्शन में गाड़ी होता है तो ये सेक्शन ऑक्यूपाइड आता है। जब व्हील वहाँ पे जितने व्हील हुए, जैसे वहाँ पे 200 व्हील काउंट हुए, इधर भी 200 व्हील अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्लियर इंडिकेशन आ जाता है। उसके बाद अपन दूसरी गाड़ी को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये था सिंपल ओवरव्यू एक रेलवे स्टेशन का वर्किंग। और एक और बात बताते हैं, ये है पैनल रैक, पी रैक बोलते हैं इसको। ये पी रैक स्टेशन मास्टर का जो पैनल होता है वहाँ पे पूरा सप्लाई देता है। वहाँ पे जितना भी नोब रहता है, जैसे एक सिग्नल का नोब, तो सिग्नल का नोब को नॉर्मल और रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई आते हुए इन रिलेज के थ्रू साइड पे ये के रे के थ्रू साइड पे भेजा जाता है। साइड पे सिग्नल आता है। सिग्नल आने के बाद यहाँ पे एक रिले पिकअप होती है और मास्टर जी के पास में किसी और वायर के थ्रू वहाँ पे सिग्नल का इंडिकेशन जल जाता है। तो ये था अभी के लिए सिंपल ओवरव्यू कि एक स्टेशन कैसे वर्क करता है। थैंक यू।